जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है कि आप हमें जो ये बताओ कि लो मार्जिन हाई लेवरेज क्या होता है वर्सेस हाई मार्जिन लो लेवरेज क्या होता है। मैं अक्सर ये कहता रहता हूँ अपनी वीडियोस में और अपने ऑडियो मैसेजेस में जो मैं शेयर करता हूँ अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर और अपने जो है ना प्रीमियम ग्रुप के अंदर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये आपने जस्ट सोलाना का 1 मिनट का चार्ट देखना है ताकि आपका टाइम भी पास होता रहे। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। देखिए, जिन लोगों के पास पैसे ज़्यादा हैं, कम हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग के वाले जो है ना ये वीडियो लाज़मी देखें। मैं उनके लिए 2 मेजर स्ट्रैटेजीज़ बताऊँगा जो आपको आसानी से यूज़ करनी है। बड़ी गौर से अपनी ये मेरी वीडियो देखनी है और सुननी है अगर आप ट्रेडर हो और ट्रेडिंग करना चाहते हो या कर रहे हो, ठीक है? तीनों सिचुएशन के अंदर अब आपने क्या करना है? देखें, मेरी बात सुनें। सबसे पहली बात है कि लो मार्जिन लाइक हाई लेवरेज। लो मार्जिन का मतलब होता है मार्जिन वो जो आपके अपने अकाउंट में बैलेंस होता है। मिसाल के तौर पे मार्जिन मैं $10 का मार्जिन लगाता हूँ, ठीक है? $10 का, और मैं 2x की लेवरेज लगाता हूँ। इसका मतलब मेरी जो $10 हैं वो बन जाएंगे $20। मुझे अक्सर कहा जाता है कि आपने सिर्फ 1% 2% लगाना है, 3% लगाना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने $10 में से $3 से $4 को लगाता हूँ और 2x के साथ उसको लगा देता हूँ। ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ ठीक है। अब बात आ जाती है, वैसे बात आ जाती है कि इस टाइम जो है ना जो आपके सामने जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है, ठीक है। अब आपके पास वॉलेट का साइज़ है 1 to 3% जो आपने यूज़ करना है। लेवरेज आपने रखनी है 10x 20x 50x, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका मार्जिन लो है, आपने हाई लेवरेज यूज़ करनी है, कोई इशू नहीं है। ज़्यादा प्रॉफिट होता है स्मॉल मूव से, ठीक है। एक चीज़ याद रहे, आपका अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो आपको जो रिस्क है वो भी तो ज़्यादा होगा ना। अगर एनालिसिस आपके बिल्कुल सॉलिड होंगे तो रिटर्न भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अब अगर आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो वो तो इक्वल टू जो ना लॉस हो जाएगी। अब रही बात हाई मार्जिन की। हाई मार्जिन का मतलब आपके पास मार्जिन अपना ज़ाती आपने ज़्यादा लगाना है और लो लेवरेज यूज़ करनी है। मिसाल के तौर पे मैं $10,000 $1,000 $500 $200 $500 $300 लगाता हूँ और मेरी जो लेवरेज है ना वो 10x से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जितना मर्जी आप ग्रीड में बैठे हों, ठीक है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा 1x से 5x के अंदर, ठीक है। कभी भी पूरा वॉलेट नहीं लगाना चाहिए। रिस्क कंट्रोल जो है ना वो आपके पास होने चाहिए, वो आपको करना चाहिए, ठीक है। ये तो बात मैं आपको जो अपनी बता रहा हूँ, जो जेनुइनली ये एक चीज़ है मेरे सामने। उसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊँ कि इंसान जब भी ट्रेडिंग करता है ना तो उसको प्रॉफिट का ही होता है, लेकिन वो कभी लॉस का नहीं सोचता, ठीक। तो ये लॉस वाली गेम आपने अपने पास रख लेनी और आपने देखनी है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले सोलाना की एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पे सोलाना की एग्जांपल है ये कि $145 का जो ना सोलाना की प्राइस है। अब आपके वॉलेट में है $1,000, आपके पास है मार्जिन लो और आपके पास लेवरेज होगी हाई। तो आप क्या करोगे, आपने $30 से ट्रेड ओपन करनी है, आपने 20x लेवरेज लगा दिया। अब $30 आपके बन गए कितने, $600, क्योंकि आपने 20x की लेवरेज लगाई है ना। तो अब जो ट्रेड है, आपका जो टारगेट है ट्रेड का, आप चाहते हो, आपने 145 पे लिया और आपको आपका जो टारगेट है वो 150 है और जस्ट आपने $5 मूव किया, इक्वल टू 16% प्रॉफिट, मतलब 16% आपको प्रॉफिट मिला। अब आपका जो स्टॉप लॉस है ना वो होना चाहिए 142 पे, वो जो कि आपने कट ऑफ करना है कि आपकी जो ट्रेड है वो वहाँ पर रुक जाए, ठीक है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, अब आपके पास है हाई मार्जिन, लो लेवरेज आप यूज़ करना चाह रहे हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, $300 मिसाल के तौर पे अगर आपने लगाए हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपकी जो लेवरेज है वो 3x होनी चाहिए। अब $300 को आपने 3x के साथ जब आपने किया तो आपकी पोजीशन होगी $900 की। कहाँ 300 और कहाँ 900, क्योंकि आपकी लेवरेज आपकी जो है ना वो कम है, लेकिन आपके पास मार्जिन तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपका 1x 2x 5x भी रखना तो बहुत बड़ी बात होती है। खैर एनीवे, अब बात आ जाती है प्रिकॉशंस की। देखिए, जितनी ज़्यादा आप लेवरेज रखोगे, ठीक है, उतने ही ज़्यादा जो है ना आपके जो है ना चांसेस जो होंगे वो बढ़ जाएंगे। किसके, आपके लॉस के, ठीक है। वो लॉस किस लिए बढ़ेंगे, क्योंकि आपने हाई लेवरेज यूज़ की और आपके पास जो है ना अब ऑप्शन है। कभी भी आपने 50x यूज़ नहीं करना अपने फुल वॉलेट के ऊपर, ठीक है। लेवरेज जितनी ज़्यादा, मार्जिन उतना कम होना चाहिए। स्टॉप लॉस आपने हमेशा यूज़ करना है। रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है आपने, सिर्फ क्लीन सेटअप के ऊपर आपने एंट्री लेनी है। इमोशनल ट्रेड से बिल्कुल बचना है आपने, सिर्फ आपने डाटे को देखकर ट्रेड करनी है, ठीक है। अगर तो आपके पास, मान लीजिए कि अगर आपके पास डाटा अच्छा है और आपको लगता है कि अब यहाँ से मूव अच्छा होगा, ठीक है,
तो डेफिनेटली जो आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि आप मे बी आपको लगे कि यार ये अब यहाँ से इस लाइन से ऊपर ऊपर ये मूव करेगा। मैं आपको जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूँ, अब आपको ये पता चल गया तो आपने यहाँ से एंट्री ली और आपने यहाँ पर कहीं पे आपने स्टॉप लॉस सेट कर दिया इस एरिया से नीचे नीचे, ठीक है। जब आपने स्टॉप लॉस सेट कर दिया तो इसका मतलब है कि आपका वो टेक प्रॉफिट, आई एम रियली सॉरी, टेक प्रॉफिट आपने अब यहाँ से आपने एंट्री ली तो आपका जो है ना, तो टेक प्रॉफिट आपका जो है ना वो यहाँ तक होना चाहिए। अब मान लीजिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं। अब यहाँ से आप एंट्री लेना चाहते हो, ठीक है, आपके पास जो भी मार्जिन है, जो भी लेवरेज है। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्लीन आपके पास एक होनी चाहिए, सेटअप होना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, पहले मार्केट को देखूंगा, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है। मैं पहले इस जगह से मार्क करूँगा, ठीक है। मैंने मार्क कर लिया, मेरी ये सपोर्ट है कि ये स्ट्रक्चर जो ना वो ब्रेक ना हो, ठीक है। उसके बाद मैं एक ऐसा काम करूँगा कि मैं इस जगह से इसको पकड़ूँगा और इसको यहाँ से निकाल के यहाँ ले जाऊँगा, ठीक है। जस्ट आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। ओके हो गया। उसके बाद मैंने क्या करना है, उसके बाद मैंने आपको ये बताना है कि भाई अब इसका जो प्रॉफिट है मुझे कहाँ पे चाहिए। मैं चाहता हूँ प्रॉफिट मुझे जो है ना वो तकरीबन चाहिए इस सेक्शन से नीचे नीचे, मतलब इस एरिया के अंदर अंदर यहाँ पे कहीं पे आपका प्रॉफिट होना चाहिए, टेक प्रॉफिट, ठीक है। आपका टीपी सेट यहाँ पे होना चाहिए। अगर तो ये सेटअप है क्लीन आपका, ठीक है, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। तो अगर आपके पास सेटअप है क्लीन तो डेफिनेटली मार्केट जब यहाँ तक आएगी, आपने जो भी लेवरेज सेट की होगी, तो इंशाल्लाह ताला वो उसका आपको प्रॉफिट लाजमी मिलेगा। लेकिन अगर वो सेटअप आपका यहीं पे ही अगर वो ख़राब हो जाता है और वो इस जगह को ब्रेक करके मार्केट शिफ्ट कर जाती है नीचे की तरफ, तो इसका मतलब ये है कि आपका सेटअप तो जो था सो था, आपने जो मर्ज़ी लेवरेज यूज़ किया, जो मर्ज़ी काम किया, आपका वो लॉस है। और उसके बाद एक और चीज़ भी है, स्टॉप लॉस हिट भी हो सकता है। अगर आपने हाई लेवरेज यूज़ की है, सो इट मीन्स यू आर गोइंग टू क्लोज योर पोजिशन। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपने ये चीज़ें साथ में अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। सो इस तरह की वीडियोज़ आती रहेंगी, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। मज़ीद मेरी रिकमेंडेशन जो है ना वो आपको साथ साथ आती रहेंगी। बस आपको एक छोटा सा एक फाइनल टिप आपके लिए ये है कि अगर आप एक बिगिनर हो, आप स्टार्ट करो हाई मार्जिन के साथ, लेकिन लो लेवरेज हो आपकी। इमोशंस को समझो, अपने डाटे को देखा करो। अगर लो मार्जिन है, आप बहुत एडवांस लेवल के ट्रेडर हो, तो आपके पास हाई लेवरेज हो सकती है, लेकिन बात यह है कि स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन चाहिए इसके लिए। अब जो फाइनल एक और चीज़ है कि ज़्यादा लेवरेज लेने से ईजी, बिल्कुल डेफिनेट ईजी है, लेकिन इसको कंट्रोल कर पाना, उस पर काम कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए वीडियो को सेव करो, शेयर करो और कमेंट करो कि तुम किस मेथड से ट्रेड करते हो, ये मुझे लाजमी बताना। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, मिलते हैं अगली वीडियो में।